अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की लड़ाई। लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। इस ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों से बचकर रहना। ज़िंदगी में अपने आप को ऐसा रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे तुम भी नज़रअंदाज रखो। जीतने के बाद तो हर कोई गले लगा लेता है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वो होता है अपना। और सच बात है, अपना अपना ही होता है। वो चाहे आप दुख में हो, सुख में हो, या किसी भी हालात में आप हो, तो अपना अपना ही होता है। और जब हमारी परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती, तभी हम अपने और परायों का समझ पाते हैं, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। क्योंकि देखने में तो सभी अपने लगते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ जब बिगड़ती हैं तभी अपने और परायों का अंदाज हो जाता है। इसलिए मेरी यही सोच है कि ज़्यादा किसी से चिपको मत, केवल अपना कर्म करते रहो और मेहनत करोगे, सफलता मिलेगी। दूसरों के चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि वक्त पड़ने पर कोई साथ नहीं देता। अकेले ही जीवन की लड़ाई लड़नी पड़ती है। यही एक कटु सत्य है जो कि हमें स्वीकार करना होता है। तो चलिए वीडियो ब्लॉग की करती हैं शुरुआत। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो ब्लॉग को देखते रहिए। तो अभी शुरुआत हो गई है मेरे काम की। तो अभी मेरा स्कूल हो गया है 7 बजे का। 1 अप्रैल का ये वीडियो है। तो स्कूल खुलने वाले हैं, तो 4:30-5 बजे के लगभग मैं उठ गई थी और जल्दी से किचन क्लीनिंग करके आटा वगैरह अच्छे से सेट करके लगा दिया। वो सेट हो रहा है, सब्जी कट गई है, किचन क्लीन हो गया है। उसके बाद बच्चे अभी सो ही रहे थे, तो 5 बज गया था ये सब करते करते, क्योंकि बच्चों को अब जगाने का टाइम हो गया है। बच्चों का भी स्कूल 7:30 का है, लेकिन आज बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, केवल सुंदरकांड का पाठ वगैरह इससे कुछ होगा। तो बच्चों का स्कूल आज नहीं है, लेकिन मेरा स्कूल तो है, मुझे तो जाना है सुबह सुबह जल्दी जल्दी 7:30 बजे। आज फर्स्ट डे है तो जल्दी जाऊँगी। वैसे जो है इसी वजह से जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ। बच्चों को उठने के पहले सारे काम निपटा दो। झाड़ू लगा दिया, बिस्तर सही कर लिया, और बच्चे अभी सो रहे हैं तो वहाँ का बिस्तर अभी मैंने टच नहीं किया, लेकिन कमरा वगैरह झाड़ू लगा दिया। और ये है आगे का रूम, जो कि धुंधला थोड़ा सा आया है ये वीडियो, लेकिन मैंने पोस्ट कर दिया है। और ये देख सकते हैं यहाँ भी झाड़ू हमारी लग गई है। उसके बाद जो है हस्बैंड जी इस कमरे में सो रहे थे, वहाँ भी झाड़ू लगा देते हैं। फटाफट झाड़ू वाला काम मेरा फाइनल हो गया। कूड़ा बाल्टी में डाल दिया और इसके बाद बच्चों को बोल दूंगी अपना कूड़ा फेंकेंगे, और फिर आ गई हूँ मैं आंगन में। इतने सारे काम निपटाते निपटाते जो है 5:30 बज गया है। तो उजाला अब होने लगा है अच्छे से। आंगन में मैं बर्तन धुल रही हूँ, तो रात के बर्तन जो भी थे सारे मैं धुल लेती हूँ। और इसके बाद जल्दी जल्दी सब्जी, चावल, रोटी, दाल, मतलब पूरे दिन का खाना बना के ही निकलना होता है, क्योंकि 1-2 खुराक एक्स्ट्रा ही बना के निकलती हूँ। क्योंकि बच्चे जो है शाम को अगर मुझे लेट हो जाता है पार्लर से आने में, तो बच्चे वगैरह जो है खा लेते हैं। अगर बराबर खाना बनाओ तो कभी कभी नहीं पहुंच पाती, तो बच्चों के लिए फिर बाहर का नाश्ता ले आती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ घर का ही खाएं। तो थोड़ा सा खाना ज़्यादा ही बना के जाना होता है। अगर कोई दोपहर में आ भी गया बाहर का रिलेटिव, तो ये ना हो कि खाना बस नाप के बना हो, तो एक्स्ट्रा मैं खाना बना के जाती हूँ। और जल्दी जल्दी मैंने बर्तन बातों में सारे धुल लिए और आंगन के एक अच्छे बार धुलाई कर ली। तो अच्छे से वाइपर से सारे पानी को खींच दूँगी जितना भी है आंगन में। और एक धुलाई करने बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं चढ़ा देती हूँ दाल कुकर में। तो हल्दी नमक डाल दूँगी। दाल धो के ले लिया था 2 पानी में, दाल धुलती हूँ, क्योंकि बाजार की दाल है, गांव की दाल नहीं है, तो थोड़ा सा मिलावट रहती है। इस वजह से अच्छे से बिन के 2 बार धुल के उसको मैंने डाल दिया है। तो दाल की सीटी आएगी और इधर मैंने तेल डाल दिया, जीरा मेथी डाल दिया, और तड़का काटा था लहसुन मिर्ची और प्याज का। और आलू बैंगन की सब्ज़ी बननी थी। तड़का मैं चला रही हूँ, अपना तड़का होता जा रहा है। उसमें तड़का हो गया था तो मैंने इसमें सब्जियाँ ऐड कर दी, आलू बैंगन, और थोड़ा सा इसमें मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि दाल बन रहा है और ज़्यादा मसाले ठीक भी नहीं होते। और इस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बिल्कुल वीकनेस आ चुकी है। तो डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने दवा दे दी है, सुई वगैरह लगाई है। तो अगर थोड़ा सा आराम हो जाता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी काम तो काम ही है। काम मैं कर रही हूँ, कुछ हस्बैंड जी भी मदद कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं बातों बातों में सब्जी, मसाला, नमक सब कुछ डाल दिया, और फिर लास्ट में मैंने टमाटर डाल के इसको रख दिया है, अपना होता रहेगा। और इधर मैं जो है
बाल धुल के अच्छे से नहा ली हूँ, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है। सप्तमी, आज सप्तमी है, जो कि बहुत लोगों के यहाँ माना जाता है, बहुत लोग जानते भी नहीं इसको। तो सप्तमी पूजन है, तो नीम के पेड़ में जल देना है। उसके पहले पूजा के बर्तन सारे धुल लेती हूँ, और सब्जियाँ और दाल सीटी आती रहेगी। तो बच्चों को बोल दिया अपना जो है वो गैस बंद कर देंगे, तो जल्दी जल्दी मैंने पानी भर लिया जल का। और इधर मैं दिया बत्ती कमरे में कर लेती हूँ। उसके बाद नीम के पेड़ पर जो है जल चढ़ाऊँगी, घी और गुड़ का। तो 7 बार घी और गुड़ डाल दूंगी, और आरती दिया बत्ती कमरे में हो चुकी है। और लोटे के जल में आज सप्तमी है, तो बाल धुला है मैंने। और ये देख सकते हैं घी और गुड़ को 7 बार लोटे में मैं डाल दूंगी, और इसी जल को उठा के डालूंगी नीम के पेड़ पर। शीतला माता की पूजा होती है इसमें स्पेशली, दूसरे दिन इसमें पूजा पाठ अच्छे से होती है, कढ़ाई वगैरह। तो आज व्रत ही रहेंगे। और ये है नीम का पेड़ छत पे था, तो यहीं पे शीतला माता की पूजा करेंगे, सिंदूर लगाएंगे पेड़ में, और अपनी मांग में भी सिंदूर हम लोग लगाते हैं। तो ये व्रत बेटे के लिए होता है, तो वही व्रत मतलब घर के सभी लोग हैं, जितनी फीमेल हैं, जितनी औरतें हैं। तो मैं यहाँ थी, सासू माँ ने बता दिया था किस दिन है। तो मंडे को सप्तमी पूजन, मंगलवार को होगा। सप्तमी का व्रत सब लोग रहते हैं और मंगलवार को पूजा करते हैं। तो गाँव में हमारे यहाँ गाँव में ही पूजा होती है, तो केवल हम लोगों को व्रत करना होता है। तो फलाहार मैंने नहीं बनाया है, मायके में भी फलाहार बना है, क्योंकि भाभियाँ सब व्रत हैं, तो उन्होंने बोला था कि फलाहार बना के बिल्कुल मत लाना, यहीं पे फलाहार बनेगा। और ये देख सकते हैं बातों बातों में चावल भी हो गया, रोटी भी मैंने सेक लिया, और गैस को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। जब तक ये सब काम हो रहा था, तब तक मेरा बाल भी धीरे धीरे सूख जाएगा। अभी मैंने बाल अच्छे से पोंछा भी नहीं है। तो ये देख सकते हैं थोड़ी सी चाय थी लास्ट में, बच्चे लोग पी चुके हैं। लोग का तो स्कूल आज जाना नहीं है, बोले मम्मी क्या जाऊँगा, पूजा पाठ होगी, बाकी कुछ होगा नहीं। और उसके बाद चाय वाय पीने के बाद तैयार होकर स्कूटी लेके मैं आ गई हूँ स्कूल में। तो स्कूल में हो रहा था न्यू सेशन की तैयारी। न्यू सेशन में सबका वेलकम किया जा रहा था, तो चंदन लगाया जा रहा था सभी टीचर को, सभी सारे बच्चों को। वैसे बच्चे बहुत कम आए थे स्कूल में, और जितने भी आए थे सबका वेलकम किया गया बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। तो सभी टीचर लगी थी एक दूसरे का टीका चंदन करने, बच्चों का वेलकम करने। तो सब लोग इकट्ठा थे यहीं फील्ड में, स्कूल की फील्ड में, और मैं भी आ गई थी। तो फूल वगैरह टीचर इकट्ठा कर लिए थे। तो स्कूल में बहुत अच्छे से बच्चों का स्वागत किया जाता है। और ये है हमारी प्रिंसिपल मैम, तो सभी टीचर का ये भी वेलकम कर रही हैं चंदन लगा के, गले मिल के। तो कुछ नोट्स भी लगाए हैं, किसी में हाई फाई, किसी में कुछ लिखा गया है। तो जो टच कर रहा है वही हिसाब से उसको वेलकम किया जा रहा है। तो सारे टीचर की लाइन है, बच्चे अपने अपनी क्लास में जा चुके हैं। आज 1 अप्रैल है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होगी, थोड़ा बहुत बच्चों को समझाएगा जाएगा। और ये देख सकते हैं सारी टीचर नंबर से आ रही हैं। तो प्रिंसिपल मैम सबका स्वागत कर रही हैं चंदन लगा के। ये देख सकते हैं थोड़ा सा मौज मस्ती भी हो रही थी सभी टीचर्स में। और ये देख सकते हैं फाइनली आ गया मेरा नंबर, मैं भी आ जाती हूँ। तो मेरे भी टीका लगा, मेरे चेहरे पे भी टीका लगा दिया। मजाक मस्ती ऐसे ही चलती है स्कूलों में, अच्छा लगता है देखने में भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मुझे कितनी भी थकान हो जाए, लेकिन स्कूल बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं करता है। और ये देख सकते हैं बच्चों का शुरू हो रहा है वेलकम। तो बच्चे जो भी चिट टच कर रहे हैं उसी के हिसाब से उनको वेलकम किया जा रहा है। कोई चरण स्पर्श, कोई नमस्ते, कोई किस, मतलब कई सारे कार्ड लगे हुए हैं उसी हिसाब से। और वेलकम होने के बाद सभी बच्चे अपने अपने क्लास में आ गए थे, और हम लोग भी अपने क्लास की स्टडी शुरू करते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे पढ़ रहे हैं और हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग पढ़ाते कम है, पढ़ते ही ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो बार बार हम ही लोगों को बोलना पड़ता है। तो नंबर आइडेंटिफाई करवाना है, तो बच्चे छोटे हैं, तो उन्हीं लोगों को यही सब सिखाया जा रहा है। तो टीचिंग जो भी हो, बच्चों को लर्न हो जाए, बच्चे सीख लें अच्छे से, तो यही हम लोगों का ये होता है, जल्दी से सीखें बच्चे। तो चाहे पास में बैठना हो या खड़े खड़े पढ़ाना हो, जैसे भी होता है बच्चे को सिखाना ही होता है। तो ये सब काम हो गया था स्कूल में। लगभग 2 बजे तक मैं रुकी थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ पार्लर में, वहाँ के काम ख़त्म हो गए हैं। स्कूल से छुट्टी हो गई है 2 बजे, और 2 बजे आते ही 10 मिनट मैंने आराम किया, उसके बाद लग गई हूँ सिलाई में। मैंने सोचा यही काम पहले कर लेती हूँ, क्योंकि आके जो है इस टाइम कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। गांव में होली की छुट्टियों में भी चली गई थी, तो थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हो गया था। तो फटाफट जो है ये ब्लाउज की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी, जिसका वीडियो मैंने बनाया नहीं। और ब्लाउज की कटिंग करने
के बाद उसको अस्तर कपड़े में जोड़ देती हूँ। तो सोनाली अपना कपड़ा और अस्तर जोड़ती रहेगी और साथ के साथ फाल भी लगा देती हूँ एक साड़ी में। तो ये सब काम मैं कर देती हूँ और सोनाली जब जोड़ देगी तो उसको कटिंग करके फिर ब्लाउज़ सिलना ही सिलना होगा। और ये देख सकते हैं वहाँ का काम निपटाने के बाद आज मैं थोड़ा सा जल्दी ही चली आई हूँ स्कूल से, पार्लर से, क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो है चक्कर जैसे आ रहे थे। तो आने के बाद डॉक्टर को दिखाया, हस्बैंड जी ले गए, सुई वगैरह लगवाए। तो थोड़ा सा वीकनेस तो आ ही गई, हो सकता है कल छुट्टी भी लेना पड़े। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कल नहीं जाना है, तुम जिद करके निकल जाती हो, अपना घर का काम मत करो, मैं करूँगा। मैंने बोला घर का काम करना है तो बाहर का भी कर लेते हैं, कोई रेस्ट तो मुझे मिलना नहीं। तो बोले नहीं रेस्ट मिलेगा, अब कल से नहीं जाना है, पूरा आराम हो जाए तो जाना। तो सारे बर्तन में आने के बाद धुल रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था बिल्कुल हाथ पैरों में ताकत नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, काम तो काम ही होता है। हस्बैंड जी भी नहीं आए थे अभी तक, तो अभी 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। और फिर हस्बैंड जी आए दूध लेकर, तो दूध मैंने चढ़ा दिया है गैस पे। सब्जियां कट कर ली हैं, तो भुजिया सब्जी और रोटी ही इस टाइम बनाएंगे, क्योंकि जो है मन नहीं हो रहा था। बहुत आराम से मैं काम कर रही थी, क्योंकि क्या करती, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। और ये देख सकते हैं कढ़ाई हो गई है गरम, उसमें मैंने डाल दिया है तेल। और तेल डालने के बाद उसमें जीरा मेथी मतलब तड़का डाल दूँगी, आलू टमाटर डाल दूँगी, तो ऐसे सब्जी बनेगी। और आटा लगा के रख दूँगी। तो रोटी सब्जी ही बनाना है इस टाइम, और अपने फलाहार की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, हस्बैंड जी के लिए बनाना पड़ेगा। लेकिन हस्बैंड जी बोल रहे हैं तुमको आराम हो जाए, मैं कल छुट्टी ले लूँगा, कल नहीं जाना है तुमको भी पार्लर, और मैं भी नहीं जाऊँगा, कंप्लीट रेस्ट ले लो 1-2 दिन, तब जाना बाहर। अब घर का काम मैं देख लेता हूँ। तो कल वो छुट्टी लेंगे शायद। और ये देख सकते हैं मेरा काम हो रहा है। तो फलाहार मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। तो ये देख सकते हैं बातों में मेरा साफ काम हो गया है फाइनल। तो कभी कभी होता है ऐसा, वीकनेस आ जाती है, क्योंकि दौड़ भाग तो रहता ही है मेरे ऊपर। और ये देख सकते हैं फलाहार में अंगूर लाए थे, तो अंगूर खा लेती हूँ और 1 कप दूध। हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी रात का टाइम हो गया है, लगभग 10:30 बज गए हैं। तो पार्लर से आने के बाद मैं लग गई थी जो है बच्चों के पेपर वगैरह, कॉपी पे पेपर चढ़ाने, मतलब कवर वगैरह चढ़ाने। और बिस्तर का एकदम बुरा हाल हो गया है। तो बच्चे अभी सो गए हैं, बच्चों को खाना दे दिया है, सब्जी रोटी बनाई थी इस टाइम। तो बच्चे लोग खाना खा के सो गए हैं, और लास्ट में मैं भी खा रही हूँ। और मुझे ये अंगूर लाए थे हस्बैंड जी, वही खा रही हूँ। और साथ में 1 कप में ये मैंने ले लिया है दूध। तो यही मेरा फलाहार रहेगा, क्योंकि इस टाइम मेरा बिल्कुल भी कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था। तो बस यही खा के अपना सो जाऊंगी। और बच्चों के लिए तो हिम्मत करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे हैं, मेरे ऊपर डिपेंड हैं, तबीयत ठीक हो या ना हो, वो लोग तो भूखे रह जाएंगे अगर नहीं बनाती हूँ। तो इसलिए काम करना पड़ा, और कंटिन्यू काम करना पड़ता है, बिल्कुल रुकना नहीं होता है। तो पेपर कवर सब कुछ उन लोगों का चढ़ा के रख दिया है, कल से अपना स्कूल जाएंगे कंटिन्यू। और अब इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।